ओम दोस्तों, जाज़न टैरो स्पेस के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। एक सवाल आया है हमारे पास, मिस्टर रमेश केशवानी जी का है। ये पूछते हैं कि अगर हमको स्प्रेड्स की नॉलेज ना हो कि स्प्रेड्स कैसे निकालते हैं टैरो के, तो इंट्यूटिवली फ्री स्टाइल रीडिंग कैसे करें ताकि हमारे जो जवाब हैं वो परफेक्ट आ जाएं एकदम। दोस्तों, मैं आपको एक सरल सा तरीका बताती हूँ। ये सुनने में सरल है, लेकिन शुरू में आप लोगों को हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सबको होती है, तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उसमें कोशिश करते रहेंगे तो आप उसको कंबाइन कर पाएंगे। एक चीज़ होती है मीनिंग समझना कार्ड्स की, और एक चीज़ होती है कि उसको जो है आप किसी क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में उसका मतलब क्या है वो समझ पाए। तो मीनिंग समझना ठीक, उसके बाद में उसको क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में उसका मतलब क्या है समझ पाना, वो दैट्स अ डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर। तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देती हूँ। और अभी आपने जितने भी कार्ड्स के मीनिंग समझे हैं, सपोज आपने 30 कार्ड्स के मीनिंग समझे, आप उन्हीं 30 कार्ड्स को लेकर के रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं आप 78 के 78 कार्ड्स करें। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक एक कार्ड, दो कार्ड समझते जाएं, उनको ऐड करते जाइए, धीरे धीरे वो आपका इंक्रीज होते जाएगा। तो करना क्या है, आपने जो भी आपका क्वेश्चन है, स्प्रेड निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल कार्ड के ऊपर रीडिंग करेंगे अभी टू बिगिन विद, जब तक आपको स्प्रेड नहीं आते हैं। आपने क्वेश्चन माइंड में बिठाना है कि मेरा क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, विल आई पास द एग्जाम और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन लीजिए, अपने माइंड में बोलिए, अपना माइंड पहले क्लीन कीजिए, साफ कीजिए, सारे थॉट्स को उनसे हटा दीजिए माइंड से। फिर अपने माइंड में ये क्वेश्चन बार बार बोलिए कि विल आई पास द एग्जाम और नॉट, विल आई पास द एग्जाम और नॉट। 3-4 बार बोलिए। ये सवाल बोलते बोलते अपने शफल कीजिए कार्ड्स। शफल करके जितने कार्ड्स आपके हाथ में, अगर आपको 16 ही कार्ड्स आते हैं, आप 16 ही कार्ड्स ले लीजिए, कोई बात नहीं। बाकी कार्ड्स नहीं आते, कोई बात नहीं। जो कार्ड्स आते हैं उसी कार्ड्स में से आप ये बोलते बोलते शफल कीजिए, और फिर एक कार्ड, यही जहन में सवाल घुमाते रहिए और एक कार्ड अपना पिक आउट कर लीजिए। अब जो कार्ड आएगा उसका मीनिंग आप जानते हैं। अब आप सोचिए कि जो सवाल है उसका जवाब ये कार्ड कैसे दे रहा है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए आपका आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स। Ace is a new offer in the area of work. Will I pass the exam? Ace is a very positive card. अगर upright आया है तो yes, you'll be able to pass your exam. ठीक है, इसी तरीके से अगर 8 of wands आ गया, 8 of wands depicts speed, energy, flight, तो हाँ, आप you'll do very well. 5 of wands आ गया, कुछ गड़बड़ चल रही है ना, कुछ सम काइंड ऑफ डिस्कॉर्ड। तो या तो मतलब बिल्कुल पास मार्क्स के आसपास आना, या फिर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि पास हुए मगर फिर भी मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए कि उसके ऊपर जो है डांट वांट पड़ गई। या फिर हो सकता है, देखिए यही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई बार उसका कार्ड हमको एक कोई ऐसी चीज बताना चाह रहा हो सकता है जो कि देखिए ये चीज इंटरेस्टिंग है। कई बार हमको वो कार्ड कोई ऐसी चीज बताना चाह रहा हो सकता है जो कि हम समझ ना पाए एकदम से। तो ये चीज जो है ग्रेजुअली एक्सपीरियंस करते करते समझ आएगी। जैसे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है डिस्कॉर्ड का, लड़ाई झगड़े का कार्ड है। हो सकता है 99 मार्क्स आ जाए आउट ऑफ 100, लेकिन वो बच्चा जो है 1 नंबर के लिए लड़ रहा है कि मेरे को तो 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए थे, ये 1 नंबर क्यों टीचर ने काट लिए। तो दोस्तों, पहला स्टेज आपका ये है, आप इससे शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि
ये जो आपने सवाल पूछे हैं उसके आप जवाब एकदम से तुरंत नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए। वो जो कार्ड आया है उसका या तो वीडियो फिर से देख लीजिए या उसके आपने कहीं नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स फिर से पढ़ लीजिए। कहीं ना कहीं आप वो कोरिलेट कर पाएंगे जो आपका सवाल है और उसके रिस्पॉन्स में जो आपका कार्ड आया है वो क्या बताना चाह रहा है कार्ड। और उसके बाद ये चीज़ को हो सके तो कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि हमने सवाल के जवाब में ठीक है इंटरप्रिटेशन हमारा ये था लेकिन कार्ड कौन सा था। फिर हमको लगता है कि अरे ये तो गलत जवाब दिया। नहीं, वो कार्ड जब वो घटना घट जाए, जैसे कि आपको आपके नंबर्स मिल जाएं, उसके बाद आप देखिए कि ये कार्ड आया था और मैंने उसका इंटरप्रिटेशन ये किया था। अगर मेरा इंटरप्रिटेशन सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्या मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है या कार्ड गलत था। एक बार फिर से कार्ड को देखिए। क्रॉस चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इनिशियल के 6 months to 1 year ऑफ रीडिंग टैरो कार्ड्स में, कि जो भी आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, उसको आप क्रॉस चेक करके वैलिडेट ज़रूर कीजिए कि कार्ड जो आया था क्या कार्ड ही गलत आया था या मेरी इंटरप्रिटेशन गलत थी। अभी सीख रहे हैं ना, तो इंटरप्रिटेशन सही होते होते वक्त लगेगा, तो इसलिए कार्ड को नोट कर लीजिए। मैं तो लिख लेती थी ये क्वेश्चन था और ये कार्ड आया था और मेरा ये इंटरप्रिटेशन था। उसके बाद अगर महीने भर बाद उसका जो घटना हमने पूछी थी, जो क्वेश्चन किया था, वो घटना घट गई, हमारे सामने रिजल्ट आ गया, तो उसको लेकर के देखिए कि हमने इसका इंटरप्रिटेशन जो किया था उसमें हमसे कहाँ गलती हो गई। फिर से देखिए उस कार्ड के मीनिंग्स, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि वो कार्ड आपको क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, ये हुआ सिंपल से क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके लिए हम लोग एलैबोरेट स्प्रेड्स निकालते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, वो इस स्टेज पर आप लोग नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, उसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिए। जैसे कि सपोज आपका कोई बहुत एलैबोरेट क्वेश्चन है किसी सर्कमस्टांस को लेकर के कि भाई इस चीज़ का आउटकम क्या होगा, या इस चीज़ में आप उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे कि कोई रिलेशनशिप है सपोज, तो 2 लोगों के बीच में है, मदर एंड फादर हो सकते हैं, मदर एंड चाइल्ड हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, कोई भी हो सकते हैं। इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, एक कार्ड निकाल लिया, लेट्स से ए पर्सन ए की, फिर पर्सन बी की फीलिंग्स क्या है, एक कार्ड निकाल लिया। पहले एक कार्ड को समझा, फिर दूसरे को समझा। उसके बाद में नेक्स्ट इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, एक कार्ड निकाल लिया, उसका मीनिंग समझने की कोशिश की। फिर इन दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, एक कार्ड निकाल लिया, फिर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की। ऐसे करके आप उसको स्मॉल बाइट साइज्ड पीसेस में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे चीज़ों में, और हर एक सब क्वेश्चन के लिए एक कार्ड निकाल लीजिए। ये चीज़ करने में शुरू में बहुत देर लग जाती है। मुझे याद है, मुझे 2-2 घंटे कई बार लग जाते थे, क्योंकि कार्ड के मीनिंग भी कई बार याद नहीं होते थे। तो कार्ड के मीनिंग फिर से पढ़ती थी मैं। फिर उस टाइम पर तो वीडियोस होते नहीं थे, फिर से कार्ड के मीनिंग्स पढ़ करके फिर उनका इतने मीनिंग्स में से क्या मीनिंग हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो समझना। फिर इतने सारे 6, 8, 10 कार्ड्स हमने निकाल लिए, सबका मीनिंग एक साथ कंबाइन करके। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही एक्सरसाइज करते करते आपकी रीडिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। कार्ड्स निकाले, सामने 10 कार्ड्स हैं, तुरंत आपको पता चल जाएगा ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस तरीके से शुरू कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ में, इस प्रैक्टिस से सफल रहेंगे। कोई अगर आप लोगों को परेशानी आए इस चीज़ से रिलेटेड तो बताइएगा। इस चीज़ को हम अपना होमवर्क समझ करके कीजिए।